चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को धमकी दिया। अभी नेपाल में भी ओली साहब आ गए हैं, बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो अब चाइना को होता है कि हम अब भारत को घेर लेंगे। तो चाइना को मैं बता देना चाहता हूँ, आपने पहले बोला था, शी जिनपिंग साहब ने अमेरिका से कहा था ये क्वाड जो है वह चाइना के विरुद्ध में बना है। क्वाड जो है वह चाइना के विरुद्ध में बना है। शी जिनपिंग साहब का यह धारणा अवश्य है और सत्य है। चाइना को यह समझना चाहिए, आपने जिस प्रकार से जापान में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई और चाइना में मिठाई बांटी गई, जैसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई और चाइना में मिठाई बांटी गई, वह भी जापान को भी याद है, भारत को भी याद है। वह भी जापान को भी याद है, भारत को भी याद है। और चाइना अब क्या बोलेगा? चाइना का एक ही नीति है, वन चाइना पॉलिसी। उस वन चाइना पॉलिसी का हवा ताइवान में निकल गया। वन चाइना पॉलिसी का वह तो खुद गिड़गिड़ाता है अमेरिका के पास जा कर के, जो आप वन चाइना पॉलिसी का सम्मान कीजिए। ताइवान पर 100 बम बरसक विमान और कितना युद्धाभ्यास हुआ, लेकिन एक भी गोलियां चाइना ने नहीं चलाया। एक भी गोलियां चाइना ने ताइवान पर नहीं चलाया। क्यों? अगर भूल चूक से भी एक गोलियां चल जाती ताइवान पर तो 1000 गोलियां चाइना पर गिरता। लेकिन वह डर से आप युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो अब वह डेमोक्रेसी देशों का एक संविधान होता है, उसे नियम के तहत ही काम करना पड़ता, चाहे अमेरिका हो या भारत हो या फ्रांस, जितना भी डेमोक्रेसी देश है उसको नियम के तहत ही काम करना पड़ता है। चाइना अगर अग्रसर होगा तो क्वाड बैठा हुआ है, क्वाड बैठा हुआ है जो आपका, जैसे आपको ताइवान में आप गिड़गिड़ा करके रह गए, धमकी देते देते थक गए, अब तो आपका धमकी भी नहीं मिल रहा है। तो जब ताइवान से, छोटा सा ताइवान से आप नहीं जीत सके, आपके वन चाइना पॉलिसी का हवा निकल गया, जो आपका अभिन्न हिस्सा है चाइना का अभिन्न हिस्सा है ताइवान, वह निकल गया, तो अब आपके पास में बचा क्या? अब बचा आपका, मैंने पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से कहे थे, आप तत्काल तिब्बत के बिल पर दस्तखत कर दीजिए और पुरजोर वकालत कर दीजिए जो चाइना तिब्बत को खाली करे। यह काम अगर हो जाता है, भारत ऐसा काम करवा लेते हैं, तो चाइना का जो ये धमकी है, ग्लोबल टाइम्स का जो धमकी है, वह सदा के लिए पहले ही उसका हवा निकल गया है। पहले ही उसका वन चाइना पॉलिसी, चाइना का विस्तारवादी नीति, सुपर पावर, साम्यवादी, किम जोंग, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये नेपाल, कोई उसको काम नहीं आ रहा है। कोई भी देश उसके साथ नहीं है, कोई भी देश उसके साथ नहीं है। सत्ता में बैठे व्यक्ति को पैसा देता है और सत्ता से अपना सहयोग लेता है। चाहे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में क्या है, उसका सरकार से तो उसकी अच्छी पकड़ है, लेकिन सरकार में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से तो अच्छी पकड़ है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग, लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग
जनता अगर आपको सम्मान नहीं देती है तो सरकार कितना देर तक सम्मान देगी। और वह बलूचिस्तान के सभी लोग और बड़े हुए आतंकवादी इनको खोज रहा है कि पाकिस्तान में कहीं मिल गया चाइनीज सिपाही और चाइनीज लोग या चाइनीज इंजीनियर, तो उसको वहीं जगह उनको समाप्त कर देंगे। और सैकड़ों का इनका इस प्रकार से हुआ। चीन के लोगों का, चीन के इंजीनियर का, चीन के सैनिकों का पाकिस्तान की तरफ अगर देखते हैं तो उनका मृत्यु निश्चित है, उनकी हत्या निश्चित है। तो वे कहाँ जाएंगे अब? इसलिए चाइना का विस्तारवादी नीति, मैंने जो बाइडेन साहब से पहले कहा था, जिस प्रकार से आपने ताइवान को मदद किया उसी प्रकार से आप तिब्बत पर मदद कीजिए, तिब्बत को उसके मुंह से निकालिए। भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील है और तिब्बत का समस्या का समाधान कीजिए, दलाई लामा जी को अधिकार दीजिए, उनको राष्ट्राध्यक्ष घोषित कीजिए, अमेरिका इसमें साथ दे। और आपके जो फ्रांस है कि ब्रिटेन है, सभी के सभी साथ दे रहे हैं। तो चाइना से यह हिसाब किताब अगर हो जाता है तिब्बत का, तो चाइना का वन चाइना पॉलिसी, विस्तारवादी नीति और जितना भी उसका समस्या है वह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम ये जो धमकी है, ब्रह्मोस का काट खोज लिया चाइना ने, वह कह रहा है ग्लोबल टाइम, कितने ब्रह्मोस का आपने काट, चाइना ने स्वीकार किया है कि भारत में 80,000 ब्रह्मोस मिसाइल है, चाइना ने स्वीकार किया है। तो 80,000 के लिए आपको कितना का काट कीजिएगा? आप ही के पास चाइना के मुताबिक भारत में 80,000 ब्रह्मोस है और चाइना ये ब्रह्मोस भारत में नहीं है। भारत चाइना का जो विरोधी देश है, जिससे चाइना का ताइवान में है, वियतनाम में है, फिलीपींस में है, जो चाइना का जिनसे दुश्मनी है, हिंद महासागर में है, जो इजराइल के पास में है। आप कितने देशों पर हमला करेंगे? या चाइना को समझना, कितने का काट निकालेंगे? हमने ब्रह्मोस आपके विरुद्ध में बिछा दी है। आप अगर सांस भी लेंगे तो आपकी सांस रोक दी जाएगी। और भारत का अब चाइना से कभी भी युद्ध नहीं हो सकता है, कभी भी चाइना भारत से युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि डोकलाम में खड़े खड़े उसके सैकड़ों सैनिक मर गए और घोषणा नहीं करे। गलवान में तो उसके 50 सैनिक स्वर्ग सिधार गए। और तवांग में हमने पीट पीट करके ठीक कर दिया। जो अब चाइनीज सिपाही वह भारत की ओर नहीं देखेगा उसे मौत ही नज़र आएगी। वह युद्ध क्या लड़ेगा? छोटी छोटी आँख वाले लोग युद्ध नहीं करते हैं। युद्ध करने के लिए भारतीय जवान, भारतीय लोग स्वस्थ सबल जो होता है वह लड़ता है। जैसे अमेरिका का, ब्रिटेन का, भारत का सेना को देखिए, कितना लंबा, कितना सुंदर बॉडी है। लेकिन चाइना में क्या है? सोशल मीडिया और छोटी छोटी आँख, जिसका वज़न एक चाइनीज सिपाही का वज़न 30 से 40 केजी होगा। हमारे जवानों का वज़न शरीर का 50 से 70 तक होगा, जो मजबूत हट्ठा कट्ठा और स्वस्थ सबल होते हैं। चाइनीज में क्या है? इसलिए भारत से कभी भी चाइना नहीं लड़ेगा, क्योंकि दुश्मन को एक बार ही ऐसी सबक सिखा दें, वह पलट करके भारत की तरफ, दुनिया की तरफ नहीं देखेगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा करके दिखा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ताइवान में चाइना को दिखा दिया, जो कहीं भी विश्व में, कहीं भी, भारत को तो छोड़िए, विश्व में कहीं भी चाइना
खांसी नहीं कर सकता है, करेगा उससे वही सज़ा मिलेगा जो ताइवान में मिला उसको। इसलिए भारत को चाहिए, जो बाइडेन साहब को चाहिए तो उसका तिब्बत को खाली करवावें, उसका विस्तारवादी नीति, उसकी धमकी सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा चाइना का। थैंक्स।